मेरे पेड़ों में कभी कीड़े वगैरह हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैंने इसी से ऐसे ही इजी कल्चर से ही मैंने अपनी पढ़ाई की है। और बस मेरे आसपास भी कोई होता है तो वह पूछता है कि हमारे पेड़ में कीड़े लग रहे हैं, वाइट वाला कीड़ा होता है, ऐसा कोई होता है तो उसके लिए भी मैं उनको एक अच्छी सी सलाह देती हूँ कि आपको क्या दवाई डालनी चाहिए। और हाँ, एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारे पास अगर खाद नहीं है तो हमारे घर में ही खाद इतना निकलता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे हमारी किचन में है, सबसे ज़्यादा किचन में निकलता है। किचन में किसी भी प्रकार का कोई भी छिक्कल हो तो आप उसको एक बंद डिब्बे में करके रख देना और पानी भर देना। पानी भरने के बाद उसको बिल्कुल भी एयर टाइट डिब्बा होना चाहिए। उसमें पानी भरने के बाद आप उसको 1 हफ्ते बाद खोलना है। 1 हफ्ते बाद खोलने के बाद वो पेड़े सड़ जाते हैं तो उनको पानी छान कर पेड़ों में डाल देना चाहिए। और जैसे कि हम अपने टेरेस की सफाई करते हैं तो उसमें जो भी कचरा निकलता है उसको हम एक प्लास्टिक की थैली में या किसी जैसे कोई भी बोरी वगैरह हो उसमें रख देना चाहिए। और रखने के बाद उनको, जैसे हम न्यू पेड़े लगा रहे हैं तो उस पेड़े के गमले में नीचे डाल दो। नीचे डालने से उनमें उस चीज़ का भी खाद बहुत अच्छे से लगता है। अब मैंने इतना आपको बता दिया है। और यहाँ देखिए मेरे दोनों बच्चों का टिफ़िन पैक हो रहा है। ये बेटी का है, जो बेटी थोड़ा लेट चाहिए स्कूल, उसको 8:15 बजे जाना है। बेटी को थोड़ा जल्दी जाना है। बेटा मेरा जल्दी जाता है, बेटी मेरी पास में जाती है और बेटा बहुत दूर जाता है। उसको समथिंग 1-1.5 घंटा पहुँचने में लगता है, 1-1.5 घंटा वापस आने में भी बहुत टाइम लगता है। इसीलिए वह नाश्ते में मेरे बच्चे दलिया खाते हैं या सेक पीते हैं। और मैंने आपको बताया है कि पोहा तो वो है, पोहा हुआ, मैगी, पास्ता, ये सब चीज़ हम बहुत कम पसंद करते हैं खाने में, क्योंकि वह बोलते हैं मम्मा ये हमें अच्छा नहीं लगता। और हमारे घर पे जैसे हमने आदत डाली है तो वो प्याज भी नहीं खपती, हमारे बच्चे भी नहीं खाते हैं। यह मेरा बेटा था तो बोल रहा था मम्मा क्या बनाया है आज नाश्ते में, क्या आपने पराठा बनाया है? तो हमने कहा नहीं, अभी सर्दियाँ नहीं है, सर्दियों में पराठा बनता है। वही है, चलिए मेरी गुड़िया रानी स्कूल जा रही है आज। भगवान जी को हाथ जोड़ने के लिए आई थी और बोल रही थी कि माँ क्या मैं बैग में गोपू को भी रख ले जाऊँ? गोपू बोलती है वह लड्डू गोपाल जी से, उसको बहुत स्नेह है उनसे, बहुत प्यार करती है उनको। और जो भी वो खाती है तो सबसे पहले उन्हीं को खिलाने जाती है। और मैं किचन में आ गई हूँ दोबारा से, अब नहा धोकर अपने किचन की सफाई की, फिर खाना बनाया। खाने में बना है थोड़ा, हमारे यहाँ क्या है, नाश्ता भी जल्दी बन जाता है और खाना भी जल्दी बन जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ खाना नाश्ता करने वाले 2-3 लोग ही हैं। जैसे बच्चे हैं, उनके पापा हैं और मैं और मेरी सास हैं, तो खाना ही खाते हैं। हम लोग नाश्ता बहुत कम करते हैं। हम नाश्ता बाई चांस कभी कभार करते हैं, नहीं तो सीधा अपना खाना ही खाते हैं। खाना मुझे तो एकदम नाश्ता भी करा दो लेकिन खाना तो मुझे चाहिए, मेरे टाइम पर, टाइम टू टाइम जो होता है उस टाइम पर मुझे खाना चाहिए। और यहाँ मैंने बना दी है सब्जी बनने लगी है मेरी, क्योंकि हमारे यहाँ ठाकुर जी को, गोपाल जी को भोग लगता है। तो बस मम्मी अभी पूजा कर फ्री हो रही हैं तो मुझे उन्हें जल्दी से 8 घंटे में खाना बना कर देना है। जैसे नहीं भी बनता है तो वह मंदिर से वापस आती हैं तो जब भोग लगा देती है, ऐसा होता है। क्योंकि मेरी सास थोड़ी सी बहुत सीधी है, जैसे सभी की होती है। एक क्या होता है, छवि बनी है सास की कि नहीं सास ऐसी होती है, सास टेंडर होती है, लेकिन मेरी सास ऐसी नहीं है। मेरी सास बहुत सीधी है। मेरी मायके में फैमिली बहुत बड़ी है, मेरी ससुराल में तो बहुत छोटी सी फैमिली है। ससुराल में हमारे यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम ही हैं, 5-6 लोग जो दिखते हैं वही, और सब हैं जो हमारे पास में नहीं रहते, सब बहुत दूर दूर रहते हैं, सिटी से बाहर रहते हैं सभी लोग। तो मेरी मायके में बहुत बड़ी फैमिली है, एक जॉइंट परिवार है, कम से कम 20-25 लोगों का होगा, समथिंग।
और हमारे यहाँ हम लोगों में इतना प्यार है, जैसे हम लड़ते भी हैं तो लड़ने के बाद बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर किसी से कोई बात नहीं करी तो ऐसा लगता है जैसे कुछ आधा अधूरा सा हो, ऐसा महसूस होता है। और मेरा यह फर्नीचर का ड्रॉवर थोड़ा सा लूज हो गया है, उसको मुझे ये तेल डालना है। इसमें से तेल डालने से क्या है, यह सही हो जाते हैं, उनकी लूज नहीं होते हैं। मैं वो भी तेल इनमें गिरता है ना, आंवले का तेल गिरता है। आंवले का तेल इसकी पिनों में डाल दो तो वह लूज नहीं होता है। और अगर कोई लूज हो तो उसमें नारियल आंवले का और सरसों का तेल मिलाकर डाल दो तो वह टाइट होने लगता है। मतलब ऐसा टाइट नहीं होता कि डालने के बाद वह खुले ही नहीं, खुलने लगता है बिल्कुल। मतलब ऐसा हो जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ बन चुकी है मेरी रोटियाँ, वह है बन रही है कुत्ते के लिए लोई। और क्योंकि क्या है कि हमें जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं तो लास्ट की रोटी हमारे यहाँ क्या सभी के यहाँ बनती है। फर्स्ट बनती है गौ माता की और लास्ट बनती है कुत्ते की। यह है मैंने यहाँ पर रायता बनाया है, खीरे का रायता। मेरे बच्चे तो वो बघार लगाती है ना, जो रायते में तड़का लगता है ना, उसको बोलते हैं जादू। कि माँ देखो कैसे आपने कटोरी में किसी भी बर्तन में आग को बंद कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे हैं जो कह दो सुबह सोने तो वही ऐसा लगता है कि जैसे मानो जादू है। क्योंकि बच्चों का क्या है, सच्चे मन होता है, बस थोड़ा सा ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे हमें जो कहा है वही सही है। और हमें अपने बच्चों को ऐसे सभ्यता देनी चाहिए, ऐसे संस्कार देने चाहिए जैसे हम छोटे से ही उन्हें सिखाना चाहिए कि अब क्या है, अब करना चाहिए आपको या क्या नहीं करना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किससे कैसे बात करनी चाहिए। और यहाँ लग रहा है लड्डू गोपाल का भोग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा। ओके बाय, धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।